सबसे पहले पाषाण काल है, स्टोन एज है। पाषाण काल की यदि जानकारियां अपने को सबसे पहले किसी ने यदि देनी शुरू की तो 1870 के आसपास में C.A. हैकेट नाम का एक बंदा था, गोरा है कोई, उसको दो जगह से, एक तो जयपुर से, एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़, इन दो जगह से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स बोलते हैं। 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी हुई हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंडेक्स कहा जाता है। तो शुरुआती उपकरण यदि हमें उस पत्थरों के कोई औजार वगैरह मिलते हैं तो ये औजार मिले। फिर उसके बाद एक बंदा था सेटनकार, उसको ऐसी चीजें झालावाड़ में मिली, झालावाड़ वाले इलाके में मिली। एक बंदा था बी ओलचिन, उसको ऐसी कुछ चीजें जालोर वाले इलाके में मिली। एक तो शुरुआती ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 1870 में C.A. हैकेट को इंद्रगढ़ और बूंदी से पत्थर की बनी हुई हाथ में ली जाने वाली कुल्हाड़ी या हैंडेक्स प्राप्त होता है। कुछ उसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो है सेटनकार को झालावाड़ से मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से मिलते हैं। सिंपल कोई पूछ ले कि जालोर क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त करने वाला पुरातत्वविद कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, तो याद रखना बी ओलचिन। झालावाड़ क्षेत्र में कौन करता है, सेटनकार। C.A. हैकेट काम करता है जयपुर और इंद्रगढ़। मैं यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले यदि मानवीय हलचल कहीं पर दिखाई देती है कि मानव यहां तो पक्का रहा ही होगा, वो बनास नदी के आसपास का इलाका है। बनास और उसकी जो सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है, मानवीय हलचल दिखाई देती है। कहते हैं बनास और उसकी सहायक नदियां थी, वो पत्थर लाया करती थी, अपने पानी के बहाव के साथ में पत्थर लाया करती थी। उन्हीं पत्थरों से जो यहाँ पे रहने वाला मनुष्य था वो औजार या उपकरण बनाया करता था। कहते हैं ये पत्थर आज भी आपको नाथद्वारा और कांकरोली के आसपास वाले इलाके के अंदर दिख जाएंगे, उस इलाके में आज भी ऐसे पत्थर दिख जाएंगे। ये बात भी थोड़ी याद रखना कि पाषाण काल का वैसे तो जो इतिहास है अपने यहाँ पर किसने उत्खनन वगैरह किया या सबसे पहले किसको क्या मिला, तो वो तो ये है कि 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंडेक्स प्राप्त हुआ, सेटनकार को झालावाड़ से कुछ ऐसे उपकरण मिले, बी ओलचिन को जालोर के अंदर पाषाण काल के उपकरण दिखाई देते हैं, स्टोन एज के इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं हमें। वैसे सबसे पहले राजस्थान में मानवीय हलचल, ह्यूमन एक्टिविटीज बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन नदियों के बहाव के साथ आए हुए पत्थर जो स्टोन थे वो नाथद्वारा और कांकरोली क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। ये सामान्य से इधर उधर की बातें हैं। मैं वास्तव में उस चीज पे आना चाहता हूं जो अपने एग्जाम के अंदर आती है। हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल में हमारे बड़े बड़े सेंटर कौन से थे, कौन से ऐसे सेंटर थे बड़े जहां से हमें कुछ मिलता है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ मानव का एक ठहराव रहा था, यहाँ पर मनुष्य लंबे समय तक रहा होगा। बाकी शुरुआत का जो मनुष्य था वो भ्रमणशील था, नोमेडिक था, घुमक्कड़ यायावर जिंदगी जिया करता था, एक जगह पे नहीं रहता था, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चलता रहता था। हालांकि वो जहां रुका है तो नदियों के आसपास रुका है। विल ड्यूरेंट नाम का एक बंदा है जो कहता है कि जो नदियां है वो सभ्यताओं का पालना है, कि नदियों ने हमेशा सभ्यताओं का विकास किया है, क्योंकि पानी की जरूरत हमेशा पड़ी, बिना पानी के तो रह ही नहीं सकता था, बाकी चीजें बाद में आई आपके चल के, तो पानी की जरूरत पड़ी तो हमेशा पानी वाले इलाके के आसपास रहा था। तो अपने यहाँ पर भी जो शुरुआती हलचल बनास और उसकी सहायक नदियां जो भी है उसके आसपास में देखने को मिलती है। या और अच्छे शब्दों में कहूं तो आप कहोगे कि मेवाड़ वाला जो इलाका वो मानवीय दृष्टिकोण से, मनुष्य के रहने के दृष्टिकोण से सबसे पुराना है। सबसे पुराने टाइम में यदि राजस्थान में कहीं पे लोग आके बसे होंगे तो कि इस बनास वाले आसपास के इलाके के अंदर, इस मेवाड़ वाले इलाके के अंदर आके बसे होंगे। तो इनमें एक बड़ा सेंटर अपने को दिखाई देता है बागोर। दो तीन बातें, कहां पे है तो आप कहोगे भीलवाड़ा। मैंने कहा कि नदियों के किनारे, तो कौन सी नदी है तो आपको कोठारी। पाषाण काल का सेंटर है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं यहां से। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथ जो होता है छोटे छोटे पत्थर के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के बने हुए हथियार इसको प्राप्त हुए। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि शायद धीरे धीरे जाके बागोर के लोगों ने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी होगी। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में भी पता चलता है कि ये लोग पशुपालन भी करते होंगे, पर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। शुरुआत का जो भी मनुष्य था वो पशुपालक था, पशुपालन नहीं किया करता था। पर बागोर से ये भी पता चलता है कि शायद थोड़े दिनों बाद में धीरे धीरे ये लोग खेती भी सीख रहे थे, कुछ अपने लिए खाने जैसा कुछ ना कुछ उगा ही रहे होंगे। एक बड़ी जोरदार चीज, यहां से एक सुई मिली है तांबे की, कॉपर की, बाकायदा छेद वाली सुई, जिसमें पीछे छेद हो, इसे धागा डाला जा सकता है उसके अंदर, वो छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तो बागोर याद रखना। तो बागोर अपने सबसे प्राचीन कोई सभ्यताओं के अंदर कोई जगह मिलती है अपने को तो बागोर मिलती है, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है, जहां से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं और कृषि और पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। हमें यहाँ से एक छेद वाली सुई मिली है जो कि तांबे की बनी हुई है, वैसी एक सुई और मिलती है। इसका एक्सकेवेशन किसने किया? इसके जो एक्सकेवेटर थे उनका नाम था V.N. मिश्र।
वीरेंद्रनाथ मिश्र नाम करके एक बंदे थे, उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई, कि भाई इसके बारे में अपने को बताता कौन है। तो 1967 से लेके 70 तक, 1967 से लेके 70 के बीच में वीरेंद्रनाथ मिश्र जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर अपने बागोर का उत्खनन करते हैं और वो ये बताते हैं साहब यहाँ से आपकी खूब सारी ऐसी ऐसी बातें मिली, ऐसी ऐसी आपकी चीजें मिली। अब आगे बढ़े हम। पाषाण काल का एक और बड़ा सेंटर जो अपने को मिला वो मिला तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती, वापस नदियों के किनारे, लूनी नदी के किनारे। वो सेम वीएन मिश्र यहां पर भी आपने खुदाई करके गए, वही लघु पाषाण उपकरण यहां से भी मिले हैं। माइक्रोलिथ जो है वो यहां से भी प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण, हमें उपकरण मतलब छोटे छोटे हथियार टाइप के, लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे से हथियार मिलते हैं अपने पास, वही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक अलग सी बात, अग्निकुंड मिले यहां पे, फायर अल्टार्स, अग्निकुंड के एविडेंस प्राप्त होते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे। चौरी नहीं होती अपने शादी के टाइम में जो चौरी बनाई जाती है, यज्ञ वेदिका का द्वार, तो इसे अग्निकुंड जैसे कुछ मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब मनुष्य के शुरुआती दिनों से उसके जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों का महत्व तो था, यज्ञ वगैरह करता होगा, क्यों करता होगा, तो भगवान को राजी करने के लिए करता होगा, तो यहाँ से ये चीज मिलती। तो दो बड़े सेंटर मिले अपने को पाषाण काल के अपने राजस्थान में, एक तो बागोर मिला, एक तिलवाड़ा मिला है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। दोनों जगह पे वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खनन करते हैं, दोनों जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, दोनों जगह से हमें लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा वो याद रखना कि आपको बागोर से एक तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है, और वहां से आपको कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, इधर से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कुछ और अन्य साइट, ये दो बड़ी साइट जिनके बारे में आपने याद रखना। कुछ और चीजें, नागौर से दो जगह है, जायल और डीडवाना, ये भी दो पाषाण काल की जगह है, दोनों नागौर में। अजमेर में एक जगह बूढ़ा पुष्कर, ये भी यहां से प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ी सी बातें और याद रख लेना। तो पाषाण काल के 5 साइट याद रखना, सिंपल अपने सीधे, बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। बागोर और तिलवाड़ा के बारे में दो दो चार चार बातें हैं जो याद करके रखना आपने। हो सकता है वो आपसे प्री में पूछ ले, मेंस के अंदर आपसे कुछ शब्द लिखवा ले, तो ये सब लिखने के लिए अपने पास में होने चाहिए। ये वीएन मिश्र है जिन्होंने आपके दोनों जगह बागोर का उत्खनन किया था और तिलवाड़ा का उत्खनन किया था। तो वीएन मिश्र आप देख सकते हैं भाई, तो इनके बारे में देख लेना आप थोड़ा सा।